नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हैं और शनिवार को घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ। इससे पहले 22 मार्च को 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर अब 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। अब ऐसे में गैस के दामों में बढ़ोतरी से रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। चारों तरफ से महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है, लोग बेहाल हैं। अब ऐसे में घर की रसोई कितनी महंगी हो गई है, ये जानने के लिए हम इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से उनकी राय जानी, उनसे बातचीत की। सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। पहले पेट्रोल डीजल और अब घरेलू गैस सिलेंडर, इसके अलावा लगातार भी कई चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी पिसता जा रहा है। दिहाड़ी मजदूरी के बाद घर पहुंचता है, कुछ आमदनी लेकर जुटाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे खर्चों के चलते वो अपना घर का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में आम जनता की राय जानते हैं, किस तरह से वो देखते हैं लगातार बढ़ रही महंगाई को। क्या सोचते हैं आप युवा हो, और खासकर पर जिस तरह से देश में महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है, आम जनता इसके तले पिसती जा रही है। देखिए, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो रसोई से लेके ऑफिस जाने तक का हर चीज़ का बजट साफ दौर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले सिलेंडर महंगे हुए, घर की गैस महंगी होती नजर आई, और अब पेट्रोल डीजल, जिससे हर चीज़ में परेशानी आने लगी है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, चाहे वह सब्जियाँ हो, फ्रूट्स हो, खाने पीने की चीज़ हो, हर चीज़ महंगी हो रही है। जरूरत है कि कुछ हमको राहत मिले, नहीं तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खासतौर पर जो अपन पूरी महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और उसके बाद सब सैलरी नहीं बच पाती है, तो कैसा लगता है? क्योंकि पहले बच जाती थी और आजकल ऐसी बचत नहीं हो पाती है। सर, क्या पूछा आपने? सैलरी अपन पूरा महीना इंतजार करते हैं, उसके बाद सैलरी आती है, लेकिन उसके बाद पैसे की खर्चे इतने हैं कि बच नहीं पाते, बचत नहीं हो पाती। भैया, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, सारी चीजें महंगी हो गई और इसके कारण मतलब सैलरी बचता ही नहीं। इसके अलावा खाने पीने की चीजें भी हैं, सारा कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ महंगा है। तो इस वजह से भाई साहब बहुत समस्याएं हो रही हैं। बचत के नाम पे कुछ नहीं है। सीधा सीधा है, गहलोत जी से बोलो टैक्स कम करें। बाकी अदर प्रदेश में भी देखो, दिल्ली, यूपी, हर जगह सस्ता है पेट्रोल डीजल, और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है। खासतौर पर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उनके परिवार कहीं ना कहीं इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है कि महंगाई का मार सबसे पहले उन पर ही पड़ता है। कैसा? जो आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो महंगाई से ज्यादा जूझते हैं। बिल्कुल सर, क्या आमदनी बहुत कम है हमारी, कम जो रोजगार के नाम पे देख रहे, रोजगार है नहीं और महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और जो छोटे मोटे राशन जो होते हैं, घर का जो सामान होता है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, इनमें भी आप देखेंगे, आप 500 ग्राम की जगह 200 ग्राम कर दिया, 300 ग्राम कर दिया। छोटी मोटी महंगाइयों में भी आप खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे पहले टूथपेस्ट 500 ग्राम का आता था, 500 ग्राम आता था 20 रुपये 30 रुपये का, अब उसी की ग्राम कम कर दिया उसी में ही। तो ये भी एक घर में एक मतलब छुपी हुई महंगाई है ये भी, और ये हमारे को बहुत हानि पहुंचा रही है। और आपको बताना चाहूँगा, पेट्रोल डीजल तो आपके दाम रोज के रोज प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये जो हमें को दिन प्रतिदिन राहत मिल नहीं रही है। हमारी सैलरी जो पहले बचा करती थी, वो बचत में पूरी पेट्रोल में ही निकल जाती है। आप मतलब 2-3 हज़ार भी हम बचा नहीं पाते, घर पे ले नहीं पाते, प्लस राशन प्लस गैस, इनमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। जो कि हम पहले सेविंग कर पाते थे, अब बिल्कुल ही सेविंग क्या, बैंकों के मतलब हमारी जो पहली सेविंग थी, जो जुड़ी हुई सेविंग थी, वो भी निकलती जा रही है। बल्कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इससे राहत हमें बिल्कुल थोड़ी बहुत, तो युवा को क्या पूरे देश को चाहिए। बिल्कुल बचत नहीं हो पाती, और यही वजह है कि लगातार जो महंगाई की मार है आम जनता पर पड़ती है, और जो पूरे महीने वो जो युवा काम करता है और उसके बाद ये उम्मीद लेकर चलता है कि उसके कुछ पैसों की बचत होगी, और घर खर्च के अलावा वो बचत कहीं ना कहीं और कामों में वो उपयोग कर पाएंगे, लेकिन वो अब मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। रिपोर्ट को देख के आपको अंदाजा हो गया कि बढ़ती महंगाई से लोग कितने परेशान हैं। बहरहाल सीधा रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद की, और इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। सीधा हम उनके और रुख कर रहे हैं। जावेद, बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है।
यहाँ देखिए गीतांजलि, मैं बता देता हूँ कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीते दिनों में जो शनिवार को जो रेटें बढ़ी हैं गैस को लेकर के, उसको लेकर के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि महंगाई को लेकर उनके क्या रुझान है, क्या वो कहना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी देखा गया है कि अभी पेट्रोल डीजल की तो लगातार रेटें बढ़ी रही थी, अभी शनिवार को अचानक 50 रुपये गैस के रेट बढ़ गए। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत गलत हो रहा है। रेट बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गैस के दाम बढ़ गए हैं। अभी आप 50 रुपये एकदम से बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? एक एक 2-2 रुपये बढ़ा रहे हैं, जैसे पेट्रोल पे उस तरह से इस पर भी बढ़ाते हैं। एकदम ही 50 रुपये बढ़ा दिए और पूरा रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हर तरह से महंगाई हो रही है। फल फ्रूट पे महंगाई, सब्जी पे महंगाई, इंसान महंगाई से मर रहा है। आज इतनी महंगाई हो गई कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं। 50 रुपये एकदम से बढ़ाना ये बहुत गलत है। इसलिए देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 50 रुपये अचानक एकदम गैस के ऊपर जो बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा गृहिणियों पे भी इस पर लोड हो गया। कुछ महिला भी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई, अचानक शनिवार को एकदम 50 रुपये गैस सिलेंडर में बढ़ गए। क्या कहेंगे इस बारे में? काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। पहले से ही मैनेजमेंट पूरा बेकार था और अब एक सडनली गैस के ऊपर वैसा बढ़ाना है तो बहुत टू मच हो गया है। इससे जितना भी पहले का मैनेजमेंट चला रहे थे, पहले तो पेट्रोल का हुआ, अब सडनली गैस पे होने से तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है घर में कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। 50 रुपये एकदम बहुत बड़ी रकम है। 1-2 रुपया होता चलता, लेकिन एकदम से सडनली 50 रुपये बढ़ाना बहुत ज़्यादा हो गया। तो यही है कि कम से कम करो इसको, जितना जल्दी हो महंगाई कम हो जाए गैस पे, क्योंकि गैस सभी के लिए ज़रूरी है। बिना गैस के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अचानक एकदम 50 रुपये जो बढ़ाए हैं वो बहुत ज़्यादा गृहिणियों पे लोड पड़ा है। उसको लेकर के लोगों में भी काफ़ी रोष व्याप्त है। इस बारे में, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, महंगाई के अंदर जो अभी गैस के रेट बढ़ाई है अचानक, इससे हर आदमी त्रस्त है। और दूसरी बात क्या है कि एक चीज़ की कोई भाव बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ों के भाव अपने आप ही बढ़ जाते हैं, व्यापारी लोग बढ़ जाते हैं। अब वो सब चीज़ों का सामना कहाँ तक करेगा? अभी इससे ऐसा गवर्नमेंट के पास कोई योजना है क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, या हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? महंगाई एकदम निरंकुश हो रखी है। अब इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी एक चीज़ के दाम बढ़ते हैं और उसको बढ़ने के बाद में दूसरी चीज़ों के तो ऑटोमेटिक अपने आप ही दाम बढ़ जाते हैं। तो महंगाई की जो लगातार मार है वो गरीबों पे और मध्यम वर्गीय परिवार पर ज़्यादा बढ़ रही है। इसको लेकर के लोगों में खासा इसमें रोष भी व्याप्त है। और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से लोगों की ये भी मांग है कि किसी तरीके से जो है रेटों पर लगाम लगाई जाए, जिससे उसके भाव कम होते ही नहीं। जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई, बस उसके बाद भाव कम होंगे ही नहीं उसके। देखिए, इनका ये भी कहना है कि जिस चीज़ के एक बार दाम बढ़ गए वो बढ़ते ही बढ़े हुए रहते, कभी नीचे नहीं आते। आज जैसे पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़े हैं तो वो 2 रुपये बढ़ा के 25 पैसे कम कर देते हैं। वो एक ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। एक महिला और हमारे साथ में मौजूद है। आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई अभी बहुत ज़्यादा पीक पे चल रही है और जिस तरीके से लोगों की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बिकॉज कोई भी अपनी जो नॉर्मल लिविंग है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब में रेट इतनी बढ़ गई है। अभी पिछले दिन ही गैस के 50 रुपये बढ़ गए, तो ये बहुत लाइक लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज 50 रुपये है ना छोटा अमाउंट नहीं है। उसके बाद 1000 रुपीज़ भी पहले है ना लोगों को ब्लैक के अंदर 1000 में मिलता था और अब 1000 रुपीज़ की गैस मिलती, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के लिए हार्ड है। दिक्कतें हैं। बढ़ती महंगाई लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। जावेद, इस रिपोर्ट को हम देख रहे हैं, लोगों की रिएक्शन भी हम देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है। अगर आप देखिए, उजाला योजना इसलिए चलाई गई थी ताकि लोगों के घर में ना गैस आए और लोगों को प्रॉब्लम ना आए। बट अब वो उजाला योजना किस काम की? अगर गैस इतनी है ना महंगी रहेगी तो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? फिर वो यूजलेस है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि उजाला योजना के अंदर सरकार ने गैस कनेक्शन फ्री दिए थे। अब उसी गैस कनेक्शन पे इतना ज्यादा बाहर बढ़ा दिया कि गृहिणियों में इसमें खासा रोष व्याप्त है। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि इसीलिए थी कि महिलाओं को आसानी से जो सुविधाएं हैं वो मिल सके, लेकिन बढ़ती महंगाई ने उन सुविधाओं में पलीता लगा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और राशन जिस तरह से महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, सभी जगह दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। इस बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों का बढ़ना प्रदेश के लिए मुश्किलों भरा रहा। आपको बता दें कि जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से खास बातचीत की है। जरा उनकी राय देखिए। महंगाई बेलगाम होकर बढ़ती जा रही है। रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के पार हो गई है। पिछले दिनों में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़े हैं। लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो पेट्रोल की कीमतों में लगातार जो है वृद्धि हो रही है।
राजस्थान में जो है पेट्रोल में सबसे ज़्यादा वेट है, जो कि हमारी सरकार कम कर नहीं रही है। कोई भी चीज़ जितनी बार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसकी कीमत पेट्रोल की वजह से जो है वो बढ़ जाती है, पेट्रोल और डीजल की। दूसरी, पिछले 2-3 सालों में जो है कोरोना की वजह से मार्केट जो है काफ़ी बंद रहा है, तो उसमें अनिवार्य जो आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, वो जो है उसमें बहुत ब्लैक बेलिंग हुई है, उस वजह से उनकी चीज़ें बहुत बढ़ गई है। और दूसरी जो चीज़ें थी उनकी जो है डिमांड हो गई थी कम, लोगों के पास में पैसा नहीं था, तो डिमांड कम होने की वजह से जो है वो कंपटीशन था नहीं मार्केट में, तो इस वजह से भी जो है दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा उस कारण से जो है बढ़ गई है। रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के कारण ढुलाई माल की महंगी हो गई और सभी चीज़ों की सभी रोज़मर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़े। आप क्या कहेंगे? नहीं, गैस के दाम तो बढ़े हैं, वो बात सही है आपकी, पर गैस के दाम बढ़ने के साथ वो स्थिर रहते हैं। वो कुछ समय के लिए स्थिर, 6 महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए स्थिर रहते हैं। आज जो 50 रुपये बढ़े हैं वो एक स्थिर रहेंगे। जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो दूध होता है, सब्जी होती है, जो बाजार से लानी पड़ती है, उसके भाव स्थिर न होने के कारण रसोई का जो बजट उनसे बिगड़ता है। रसोई गैस से सिलेंडर से नहीं बिगड़ता है। रसोई गैस सिलेंडर तो एक आज क्या है, 15 किलो सिलेंडर आता है, 3 रुपये किलो बढ़े हैं। 3 रुपये किलो बढ़ने से कोई मतलब वो बड़ी महंगी नहीं होती है। जो दूध है 20 रुपये किलो बढ़ जाता है पर डे। हमारे यहाँ स्थिर भाव है नहीं दूध के, जो टोटम बेचते हैं वो है, सब्जियां हैं, भाव वो रसोई बजट उनसे बिगड़ता है। कोई गैस सिलेंडर से कोई बजट नहीं बिगड़ता है। कोई महंगाई इतनी है मानते हैं हम लोग, पर फिर भी सिलेंडर से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रसोई गैस का सिलेंडर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि दूसरी जो रोज़मर्रा के काम की वस्तुएं हैं उनसे ज़्यादा भाव बढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये बात सही है। दूध कभी तो हो जाता है 35 रुपये किलो, और शादियों की सीज़न में दूध हो जाता है 70 रुपये किलो, डबल। अब बोलो, ये भी महंगाई है जो आम जनता पर भारी पड़ रही है। और रसोई गैस है, पहले 350 में सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपये के बाहर पहुंच रहा है, तो इससे बजट तो ख़राब होता ही है गृहिणियों का। और पहले की सरकारें जो भी थी वो सब्सिडी देती थी। अब मोदी सरकार ने सारी सब्सिडी हटा के आम लोगों पर भार बढ़ा दिया, और आम लोगों की जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी तनख्वाह हर साल बढ़ती रहती है, जबकि प्राइवेट आदमी की तनख्वाह कुछ नहीं है, वो नगण्य है। हर आदमी यही चाहता है, हर दुकानदार यही चाहता है, कम आदमी जिसकी तनख्वाह हो उसको रखेगा, और गरीब आदमी इनके चक्कर में मारा जा रहा है। गैस में भी मारा जा रहा है, दूध में भी मारा जा रहा है, और पेट्रोल डीजल तो है ही, और उसके साथ साथ महंगा भी मारा जा रहा है। सब्सिडी खत्म होने के बाद में रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्सिडी पहले बंद कर दी गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया गया है। इसके साथ ही जो रोज़मर्रा की वस्तुओं के दाम हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह से महंगाई बेलगाम है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। और आइए अब चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने बढ़ते दामों को लेकर लोगों से खास बातचीत की। इस पर लोगों की क्या कुछ राय है, जरा ये भी देख लीजिए। दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। और उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन गैस महंगाई बढ़ने से उज्ज्वला गैस सिलेंडर लोगों को काफ़ी नुकसान दे रहा है। और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के कारण आज रसोई का भाव, रसोई गैस के कारण जो है रसोई का पूरा व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं किस तरह से गैस सिलेंडर भाव बढ़ने क्या मानते हो? नमस्कार सर, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई मैं ये नहीं कहती, और गैस सिलेंडर का दाम, मैं एक गृहिणी हूँ और मुझे पता है कि सिलेंडर हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। एक मिडिल क्लास, एक हाई क्लास, एक लोअर क्लास, हर फैमिली के लिए सिलेंडर चाहिए, क्योंकि उसको खाना बनाना है, उसके बिना तो उसका काम ही नहीं बढ़ेगा। तो इसका महंगा होना मतलब डायरेक्ट पॉकेट पे बजट आ रहा है, बाहर बढ़ रहा है। मैं किसी सरकार या मैं किसी पक्ष या विपक्ष के बारे में नहीं कहना चाह रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, महंगाई सिर्फ सिलेंडर में ही नहीं बढ़ रही है, महंगाई और भी चीज़ें महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी है। और इसमें प्रयास दोनों को करने होंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास करे और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना हो सके, कम से कम हर जनता को रिलीफ होना चाहिए। हम सरकार चुनते इसीलिए हैं ताकि हमारी कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो, प्रॉब्लम बढ़े नहीं। तो मैं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, गैस सिलेंडर भाव बढ़ रहे हैं और आम लोगों को क्या किस तरह से मानते हैं? देखो, रसोई गैस का जो असर है वो हर आदमी, हर परिवार, हर घर पे निर्भर करता है। देश में करीब 85% लोग है गैस पर, रसोई है तो गैस पर निर्भर है। गैस के दाम बढ़ेंगे, हर
आम आदमी पे इसका भार बढ़ेगा। और रसोई गैस के दाम जो अभी चल रहे हैं वो उसमें कुछ रियायत होनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, दोनों को रियायत देनी चाहिए। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए गए, वो सिलेंडर अब उनकी हैसियत नहीं है कि उसमें गैस भरवा ले, तो योजना वो असफल हो गई, उसका कोई फ़ायदा पब्लिक पर नहीं पहुंचा है। तो जिस तरह से उज्ज्वला का योजना दिए गए हैं, लेकिन गैस यदि नहीं भरेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, और उज्ज्वला योजना भी बिल्कुल फेल होगी। वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर के कारण जो है कीमतें बढ़ी है, उससे रसोई का पूरा भार बढ़ा हमारे साथ। तो आप क्या मानते हैं उसको लेकर? तो यही है कि गैस की कीमतों को नियंत्रण करना चाहिए था। सरकार ने पहले जो सब्सिडी की योजना चालू की थी वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि सब्सिडी के हिसाब से तो गवर्नमेंट को सिलेंडर 500 रुपये से नीचे देना चाहिए था, जो आज पहुंचकर 1000 से ऊपर निकल गया है। इससे पूरे परिवार का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी बिगड़ गई है। और पेट्रोल भी 125 रुपये लीटर हो गया है। आम आदमी का ये स्थिति बन गई है कि भविष्य में सोच रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात अपने इंडिया में ना हो जाए। और इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।